दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जो ये आज सेलिंग देखने को मिली, जो ह्यूज सेलिंग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, रेड कैंडल। और प्राइस इन दो कैंडल में देखो, प्राइस में हेजिटेशन देखने को मिला है हम लोगों को। ये लेवल, ये कैंडल देखो, इसकी स्ट्रेंथ देखो, फिर स्टॉप पे जो आज की कैंडल है उसके पीछे वाले कैंडल को, दोनों कैंडल को देख लो आप, एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। इसमें स्ट्रेंथ नहीं था। और ये एक्टिव, ये कैंडल या ये कैंडल, ये दोनों कैंडल एक्टिव तब होती जब इसमें ये जो पिछला कैंडल इसको फॉलो थ्रू मिलता ना, बिकॉज प्राइस यहाँ पे हेजिटेट था और प्राइस में दोनों तरफ से स्ट्रेंथ लग रही थी कि प्राइस नीचे चली जाए, बट सेलर नहीं चाहता था कि बायर प्राइस को ऊपर लेके जाए और बायर नहीं चाहता था कि सेलर प्राइस को नीचे लेके जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज जो है इस कैंडल का जो ये लो है ना, ये जब ब्रेक हुआ ना, ये जो लो ब्रेक हुआ यहाँ पे इसके डोजी का, तो सेलिंग हमको देखने को मिली है आज। अब ये सेलिंग में ये है कि कल के दिन अगर फॉलो थ्रू मिला और किसी भी कारणवश चाहे जैसे भी हो, अगर ये हमारा ये आज के कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है एक, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस नीचे इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। आई मीन टू से दैट कि क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। प्राइस अगर रिकवर कर जाए तो बात अलग है। मतलब कहने का कि प्राइस आए और रिकवर कर जाए, मतलब बायर आ जाएं और प्राइस को अंदर की तरफ क्लोजिंग दे, तो थोड़ा बहुत ठीक है। बट अगर नीचे की तरफ अगर प्राइस आता है और क्लोजिंग देती है तो प्राइस में और भी गिरावट देखने को हमको मिल सकता है, ठीक है। और ये गिरावट, अब ये नहीं कहा जा सकता कि प्राइस में गिरावट इस लेवल तक आएगी या फिर इस लेवल तक आएगी। ये प्राइस डिसाइड करेगी कि प्राइस को कहाँ तक जाना है, ठीक है। हम बस ये कह सकते हैं कि ये लेवल है और इस लेवल से प्राइस रिएक्ट कर सकती है और इसका साइकोलॉजी इस तरीके से हो सकता है। हमें सतर्क रहना है, हमें अपने बारे में सोचना है, प्राइस के बारे में सोचने की औकात हमारे पास नहीं है। तो निफ्टी में ये हमको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अगर 15 मिनट की हम बात करें तो 15 मिनट में हमको ह्यूज सेलिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे प्रीवियस इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इस सप्लाई को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस वहीं उसी लेवल से हमको गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अब ये जब लेवल ब्रेक हुआ ना, देखो आप एक चीज़ देखना, ये कैंडल जब ओपन हुआ था तो ये स्ट्रेंथ था इसमें, मतलब कि सेलर पुश किए थे नीचे, ठीक है ना, विक बना हुआ है। सेलर इस ग्रीन कैंडल को देखो 9:15 पे सेलर पुश किए थे नीचे, बट बायर ने रिकवर किया और उस लेवल तक ले गए। वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद प्राइस फिर एक बार ट्राई किया बायर ने ऊपर जाने की, बट प्राइस में ये हैमर क्रिएट हुआ और प्राइस उसके बाद गिरते हुए एकदम गिरते 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 बीच बीच में बायर आने की कोशिश किए, ठीक है ना। इस कैंडल को देखो आप, बायर कोशिश किए बट नाकाम रहे, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट कि प्राइस इस लेवल पे, ये जो पिछला हमारा डिमांड था, ध्यान से देखना और समझना, यहाँ तक आते आते प्राइस में बायर कोशिश किए बट बायर की चली नहीं और प्राइस फिर उस लेवल को भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी और बायर आए, तो बायर में इन बायर में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। ये जो देख रहे हो ना, ये संभाल नहीं पाए, ये रोक नहीं पाए और प्राइस उसके बाद दनादन गिरती चली गई, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे हमको ये देखना है। अब चलते हैं हम एनालिसिस पे कि कल क्या कर सकते हैं हम। इसको क्लीन कर देता हूँ और देखिए प्राइस में, अब मैं फिर एक बार बोलूँगा कि हमको फॉलो थ्रू नहीं मिलना चाहिए। मतलब कहने का है कि प्राइस एक और रेड कैंडल यहाँ पे ना बनाए, समझ में आ रहा है, एक और रेड कैंडल यहाँ पे ना बनाए। अगर बनाता है तो प्राइस और नीचे आ सकती है, ठीक है। दूसरी कि प्राइस में ये लेवल इम्पोर्टेंट है, प्राइस इस पे अगर जाती है और प्राइस जाने के बाद इस लेवल पे प्राइस अगर जाती है
और प्राइस अगर इस लेवल पे जाती है और जाने के बाद प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है, समझना है मेरी बातों को, प्राइस अगर इस लेवल पे, अगर मान लो यहाँ पे ओपन होती है और प्राइस इस लेवल पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल पे सस्टेन करता है, अगर प्राइस इस लेवल पे सस्टेन करता है और प्राइस ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। दूसरा कि प्राइस मान लो इस लेवल पर पहुंचने के बाद प्राइस में बायर के जगह सेलर एक्टिव हो गए तो प्राइस ऊपर ना जाके नीचे भी गिर सकती है, ठीक है, नीचे भी गिर सकती है। और अगर हम देखें डिमांड अगर कहाँ पे है, एक्चुअली ये डिमांड के पास ही क्लोजिंग इसकी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत आई हुई है। इसको मैं क्लीन करता हूँ, बेहतर समझ में आएगा। देखो प्राइस क्या है ना कि प्राइस यहाँ पे जो ये लो लगाया था प्रीवियस, इस लो के आसपास ही कहीं क्लोजिंग दिया है, इसको ब्रेक कर दिया है ऑलमोस्ट, और ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी हुई है। तो अब यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है, समझना मेरी बातों को, कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है चाहे बायर की तरफ से चाहे जैसे भी, तो प्राइस इस लेवल को टच करेगा। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग के पास आ सकती है, इसको ही ब्रेक कर सकती है सेलर। जिस टाइप का हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या है कि प्राइस में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप कहाँ कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। एक ये लेवल है, एक ये लेवल है और दूसरा ये लेवल है। तो प्राइस में अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है कहीं भी, अगर मान लो इस लेवल पे ओपन होती है तो बायर एक्टिव होता है अगर, तो दोनों तरफ मूव कर सकता है। अगर वीक हुआ तो सेलर मूव करेंगे नीचे की तरफ, अगर स्ट्रेंथ में आया बायर तो ऊपर की तरफ। मतलब कहने का है कि यहाँ पे अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ऊपर लेके जाएगा, सेलर स्ट्रॉन्ग अगर हो गए तो प्राइस नीचे भी आ सकती है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ दैट प्रीवियस बिहेवियर। तो प्राइस यहाँ पे यहाँ से गिर सकता है और इस लेवल पे आने के बाद उसके बाद हम डिसाइड करेंगे प्राइस बिहेवियर को देखते हुए कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है और करने के बाद किधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। ये होगा हमारा गैप अप का। और अगर हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन में हमारा यही एक लेवल है और ये ब्रेक होता है और यहाँ पे सेलर एक्टिव होता है तो प्राइस नीचे आएगी डेफिनेटली। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए हो भी सकता है प्रीवियस इसके नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन मान लो कल के दिन अगर ओपनिंग इसकी अच्छी हुई तो प्राइस रिकवर कर सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कॉन्फिडेंटली, तो मतलब हमको चारों तरफ सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, हम बायस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सेलर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, चाहे यहाँ पे हो चाहे अगर यहाँ पे होती है तो बाइंग हो के उसके बाद यहाँ से सेलिंग आए, या फिर यहाँ पे बाइंग आने के बाद ऊपर की तरफ मूव करे बायर, या फिर यहीं से, मतलब कहने का है कि ये लेवल से डिसाइड होगा क्या होगा। बायर एक्टिव होता है तो प्राइस ऊपर जाएगी, सेलर एक्टिव होता है तो प्राइस नीचे आएगी। दिस इज़ निफ्टी चार्ट 50 मिनट का। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में हमारा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और थोड़ा बहुत डेली देख लेता हूँ, डेली चार्ट। हाँ देखो निफ्टी जैसा ही है कुछ, ये कैंडल जो आज की बनी हुई है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी जैसा है। अगर इस दोनों प्रीवियस कैंडल हमें सब कुछ बताती है कि प्रीवियस हिस्ट्री एंड प्रीवियस कैंडल, वीकनेस और स्ट्रेंथ साफ दिख जाता है। तो ये जो वीक, दोनों कैंडल वीक ही हैं हमारे हिसाब से, प्राइस तभी यहाँ पे मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं था दोनों कैंडल में। अब ये आज की कैंडल ब्रेक हुई है और ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद ये जो प्रीवियस डिमांड है जहाँ से प्राइस उठी थी, ठीक है, ये जो प्रीवियस मूव आया था, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ध्यान देना, ये मूव आया था तो प्राइस उसी के लो पे प्राइस आके क्लोजिंग दी है। तो अब चलते हैं हम लोग, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे प्राइस और भी आ सकती है, ठीक है।
और अगर रिकवर करना चाहे तो कल के दिन अब देखते हैं क्या होता है, प्राइस कैसे ओपनिंग दिखाती है हमको। 15 मिनट पे चलें अगर हम, तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट पे प्राइस सेम टू सेम वही है, बैंक निफ्टी जैसा, सॉरी बैंक निफ्टी भी निफ्टी जैसा ही है। और प्राइस अगर मान लो ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल पर पहुंचता है, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक। अगर नीचे, अगर सेलर स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे, तो प्राइस नीचे इस लेवल पे गिर के आ सकती है। अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि प्राइस उसके बाद क्या करती है, ठीक है। और अगर थोड़ा मैं चार्ट को ऐसे कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखें हम कि गैप अप एंड गैप डाउन, तो गैप अप एंड गैप डाउन में प्राइस, अगर ध्यान देना मेरी बातों को, प्राइस यहाँ पे उठ सकता है या फिर यहाँ पे। तो प्राइस अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर बायर एक्टिव होते हैं यहाँ से, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल पे आ सकती है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। बस ध्यान रखना कि ट्रैपिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बाइंग दिखाती है मार्केट, तो जब तक प्राइस एक्शन ना बने और कैंडल में कॉन्फिडेंस ना दिखे, डोंट टेक अ एंट्री। और प्राइस यहाँ से अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन पे। ये इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। गैप डाउन में ये है कि प्राइस अभी डिमांड के आसपास है, ठीक है ना, डिमांड के आसपास है प्राइस। और ये हमारा डिमांड पे, प्रीवियस डिमांड पे क्लोजिंग दी है। डेली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा था वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है और प्राइस एक्शन बनता है नीचे की तरफ स्ट्रांगली सेलर का, मतलब सेलर का स्ट्रेंथ दिखता है, तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। कहीं नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बाइंग आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होगा कि सेलर वापस नीचे आ रहे हैं या फिर बायर ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस था और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आएगा ये, क्योंकि मैं विदाउट एनी इंडिकेटर प्योर प्राइस एंड कैंडल के बिहेवियर पे जो कि डीप साइकोलॉजी है प्राइस की, वो मैं बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मार्केट में नहीं होना। प्रैक्टिस, हमारा काम है बस प्रैक्टिस करना और प्राइस को समझना डीपली। सो प्लीज़ गो अहेड एंड केयरफुली ट्रेड करो। और सबसे पहले कि अपनी सेफ्टी, कहीं भी हम बाहर निकलते हैं तो हमारी सेफ्टी इन्वॉल्व हमारे साथ ही चिपकी हुई होती है बॉडी से। तो हमको अपना कैपिटल को बचा कर रखना है और मार्केट में सेफ्टी के साथ ट्रेड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो और ट्रेड करते रहो। बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।